हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 में आप सभी को पता कि कुछ वैकेंसी डिक्रीज हो रही हैं, तो इससे दोस्तों कट ऑफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो क्या अब जिनके कम नंबर बन रहे थे 130 तक जो कट ऑफ बताई जा रही थी, क्या उतने अंक पर अब टियर 1 क्वालिफाई हो सकता है? टियर 1 में कितने छात्र पास किए जाएंगे? कितने अंक पर आपको टियर 2 में मेंस के एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाएगा? कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताएंगे और कैटेगरी वाइज बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितने छात्र टियर 1 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। आपके सामने कुछ देखिए डाटा है 2022 और 2023 2024 का। इसी के अकॉर्डिंग 2025 में आपको बताएंगे कितने छात्र यहाँ पर बुलाए जाएंगे, कितने गुना छात्र यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों रैंक आपने अगर अभी तक नहीं चेक किए तो रैंक मित्रा पर आप अपनी रैंक भी चेक कर लीजिए। साथ ही साथ जो राय स्कोर है इसमें आप सभी का जो हार्ड शिफ्ट रही है, कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट रही है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से दिखा दूंगा। उस हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर आपका बढ़ सकता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। नॉर्मलाइजेशन में आपकी शिफ्ट में कितने अंक बढ़ सकते हैं और जो गलत प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, आप सभी को पता है कि 1000 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हुए हैं। तो इनमें से कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि लगभग 100 प्लस प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है और टोटल 46 शिफ्ट थी, तो 4600 आपके प्रश्न हो गए। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। आप जैसे कि मान लीजिए किसी शिफ्ट में अगर 3 से 4 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है और उन ऑब्जेक्शन को सही माना गया एसएससी के द्वारा, तो उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को ये मार्क्स मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे, कितने अंक मिलेंगे, किस शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, वैकेंसी कम हुई हैं तो इस पे कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने अंक पर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, रिजल्ट आपका कब आएगा, कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे, सब कुछ जानकारी आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट जो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो आपका वैकेंसी थी कितनी थी, 14,582 पद, जिसमें कैटेगरी वाइज यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की इतनी वैकेंसी थी जो आपके सामने दी गई। लेकिन जो अपडेट निकल कर आ रही है, आप सभी को पता है कि जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो नई पोस्ट ऐड हुई थी, तो उसमें दिल्ली में 867 वैकेंसी थी और ये वैकेंसी अब घट गई हैं। 867 से सीधा कितना बची हैं दोस्तों, डायरेक्ट अब 4 वैकेंसी बची हैं 867 से, जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की दिल्ली में इतनी पोस्ट पद थे इतने, और 4 बची हैं ये सिर्फ यूआर कैटेगरी की हैं। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की वैकेंसी शून्य हो चुकी हैं दिल्ली में। सिर्फ यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसी हैं दिल्ली में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। कटाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो पिछले साल का डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 2024 में 18,000 के आसपास वैकेंसी थी और 1,86,000 के आसपास छात्रों को क्वालिफाई किया गया था टियर 1 में टियर 2 के लिए, मेंस के लिए। ठीक है, तो ये लगभग कितने गुना था दोस्तों, ये लगभग था 10 पॉइंट कुछ था। ठीक है, 10 गुना से ऊपर ही था ये आपका। और 2023 में 7,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो 81,000 के आसपास स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो ये भी कितने गुना था, ये भी दोस्तों 10 गुना के आसपास था। 10 गुना से आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। आप 81,000 को 7,000 से भाग दे के चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2022 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, 36,000 के आसपास, 3,86,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। यहाँ पर भी 10x छात्र के आसपास क्वालिफाई हुए थे। तो पिछले 3 साल का आप डाटा अगर देखेंगे तो लगातार पिछले 3 ईयर से आप सभी ने देखा कि 10x छात्र से ऊपर ही छात्र क्वालिफाई हो रहे हैं। इस बार भी उम्मीद यही है कि 10 गुना से ज़्यादा ही छात्र क्वालिफाई होंगे। अगर मान लीजिए 10 गुना ही क्वालिफाई होते हैं तो 1,45,820 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। मान लीजिए कुछ वैकेंसी अगर कम हो जाती हैं, लेकिन तब भी आप इतना मान के चलिए दोस्तों कि 1,40,000 कैंडिडेट तो पास ही किए जाएंगे टियर 1 में, और मेंस के लिए इतने छात्र को जो है टियर 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। तो 1,40,000 अगर आपकी रैंक बन गई तो यहाँ पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज देखा जाएगा। देखिए,
रा स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो आर कैटेगरी की 6183 वैकेंसी थी। अब अगर जो वैकेंसी डिक्रीज हुई उसके बाद कितनी वैकेंसी बचेंगी वो अभी बताऊंगा। उससे पहले देखिए, अगर इतनी वैकेंसी थी तो 6183 का 10 गुना यानी कि 61,830 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते सिर्फ यूआर कैटेगरी से। अगर कुछ वैकेंसी घट भी जाती तब भी आप मान के चलिए कि यूआर कैटेगरी से 50,000 प्लस कैंडिडेट तो क्वालिफाई किए ही जाएंगे। तो अगर 50,000 कैंडिडेट सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी से अगर क्वालिफाई किए गए, अब राय स्कोर मैं आपको दिखाता हूं तो आपकी क्या कट ऑफ बनेगी। तो 50 जो हमें डाटा मिला है रैंक मित्रा पर, उसके अकॉर्डिंग ये क्या कट ऑफ बनेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पूरी पीडीएफ और अपडेटेड डाटा आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, बिल्कुल फ्री में। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, फ्री में आपको वहाँ पर अपडेट मिलती है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। अब देखिए 50,000 कैंडिडेट की अगर बात करें राय स्कोर के अकॉर्डिंग, तो 135 प्लस स्कोर करने वाले 38,000 छात्र हैं जो डाटा मिला है। 140 प्लस स्कोर करने वाले 24,000 छात्र हैं। 130 प्लस स्कोर करने वाले 56,000 छात्र हैं। तो आप मान के चलिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी अगर डिक्रीज हो रही हैं तो ये कट ऑफ आपकी फिर 135 से 145 तक जा सकती है। और अगर ये वैकेंसी नहीं डिक्रीज हो रही थी तो आप सभी को पता है कि तब ये आपका 130 अंक पर ही यूआर कैटेगरी में चांस बन रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा। यही दोस्तों अब आपका यूआर कैटेगरी में 135 प्लस स्कोर होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि जब आप सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले 2022, 23, 24 का डाटा फिर से दिखाता हूँ। आप ये कहेंगे, देखिए यहाँ पर ये कट ऑफ का है पिछले साल का। आप कहेंगे कि 2024 में 18,000 के आसपास वैकेंसी थी, तब कट ऑफ 153 गई थी। तो 2025 में तो 14,000 के आसपास ही वैकेंसी, तब ये 150 प्लस क्यों नहीं रहेगी, मैं बताता हूँ क्यों। 2023 में तो सिर्फ 7,000 वैकेंसी ही थी, 7,000 के आसपास ही थी, तब ये कट ऑफ 150 रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ना देखें, यहाँ 2023 के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तब भी ये आपका कट ऑफ इतना हाई नहीं रहेगा। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी में आपका 135 तक स्कोर बन रहा है रा, तो आपके चांस बन जाएंगे। और हार्ड शिफ्ट अगर होगी तो 130 प्लस पर भी चांस बन सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक आपको हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। ओबीसी कैटेगरी से अगर आपने 128 के ऊपर स्कोर कर लिया है तो चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में भी आपका 126 के ऊपर स्कोर होगा तो इस बार आपके चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपका 118 के ऊपर स्कोर है, यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपका 115 प्लस स्कोर पर भी आपका चांसेस रहेगा, पूरे चांसेस रहेंगे। और दोस्तों एसटी कैटेगरी में अगर आपने 103 के ऊपर स्कोर कर लिया है तो आपके पूरे चांस रहेंगे। ये कुछ डाटा है 2022, 2023, 2024 का, और 2025 का एक्सपेक्टेड इसी के आधार पर मैंने बताया। प्री का रिजल्ट आने के बाद, टियर 1 का रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद मेंस करवा लिया जाता है। तो अगर दिसंबर लास्ट में रिजल्ट आता है तो जनवरी लास्ट में आपका मेंस एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। फ़िलहाल आप सभी हार्ड शिफ्ट में थे या इजी शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और बाकी ये भी बता देना किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, हार्ड शिफ्ट में या इजी शिफ्ट में, कमेंट करके बताना। किस डेट को एग्ज़ाम था ये भी आप हमें कमेंट करके बताना। और आपका स्कोर कितना बन रहा अपना, आप लोग रा मार्क्स हमें बता देना कमेंट में, किस कैटेगरी से आपका रा मार्क्स कितना बन रहा है। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हाइप करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुँचे। और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, और ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।